हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदित्य शर्मा जीएस प्लैनेट ऑफिशियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो आपकी अपनी पसंदीदा आपकी अपकमिंग वैकेंसी प्रयोगशाला सहायक के लिए। इस एक वीडियो में बहुत सारे बच्चों के जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसके बाद बहुत सारे मैसेजेज आए कि सर कौन कौन इसमें अप्लाई करता है, क्या इसमें वेतन रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, एग्जाम कैसे होता है। तो आपके सभी जितने भी डाउट्स हैं उनका सबका जवाब इस एक वीडियो में आपको मिलेगा। क्या योग्यता होनी चाहिए, किस किस विभाग में इसकी भर्ती होती है, आयु सीमा क्या होगी, परीक्षा पैटर्न कैसा होता है, वेतन क्या होता है, सीटी इसमें लागू होगी नहीं होगी, इन सारी चीजों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है भाई। और अगर आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए और साथ साथ में करंट अफेयर की रेगुलर, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर हो, राजस्थान करंट अफेयर हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना नाम लिख के आप जुड़ जाना बच्चे, है ना। ये काम तो आप कर लेना, ठीक है। ग्रुप में जुड़े रहोगे तो कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी वैकेंसी से रिलेटेड तो सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी। साथ साथ में जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, सिलेबस की पीडीएफ, वो सारी आपको इसी के अंदर प्रोवाइड होंगी, ठीक है भाई। ये अपने बैचेज है, ये होम साइंस वालों के लिए प्रारंभ बैच है, सिलेक्शन बैच ये साइंस वाले बच्चों के लिए फर्स्ट पेपर जो नेशनल जी के, राजस्थान जी के, और ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट भूगोल वालों के लिए पराक्रम 2.0 बैच है जिनमें 20% डिस्काउंट किया गया है। लास्ट में बताऊंगा आराम से विस्तार से कहां मिलेगा। जीएस प्लैनेट ऑफिशियल, ये ऑफिशियल जरूर लिखना, इस वाली ऐप के ऊपर मिलेगा, लोगो आपके सामने है, सारी चीजें। बाकी इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना, ठीक है भाई। शुरुआत से शुरू करते हैं बच्चे। लास्ट जो वैकेंसी आई थी हमारी, वहां से क्या हुआ, पहले ये वैकेंसी केवल साइंस के लिए आती थी, है ना, लेकिन अब एक संयुक्त सीधी भर्ती हुई जिसके अंदर आपकी ज्योग्राफी भी और होम साइंस इनकी भी पोस्ट इसी के साथ में ही आने लगी, साथ में ही आने लगी। तो प्रयोगशाला सहायक देखो काम कहाँ है, सिंपल सी बात है। जो आपकी लैब होती हैं, स्कूल में हो चाहे कॉलेजेस में हो, वहीं पर इनकी भर्ती होती है, इनकी जरूरत होती है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट से ये वैकेंसी हमारी निकलती है, प्रयोगशाला सहायक साइंस की, ज्योग्राफी और आपकी होम साइंस गृह विज्ञान। गृह विज्ञान सबसे ज्यादा पोस्ट है वो मैक्सिमम आपके साइंस की आती हैं। किसकी बच्चे? साइंस की, ठीक है। पिछली बार ज्योग्राफी की करीब 133 के करीब पोस्ट आई थी और 30-35 के करीब पोस्ट किसकी थी? होम साइंस की थी, ठीक है बच्चे। कौन कौन से विभाग हैं जिनमें इनकी नियुक्ति होती है? तो आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय है, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, ये मैंने 2-3 बार लिखे है ना। अच्छा, अब देखो साइंस के अंदर भी बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है कि सर कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। सर मेरे पास 12th के अंदर फिजिक्स थी, बायो थी मेरे पास, कोई कह रहा है मेरे पास मैथ्स थी, कोई कह रहा है मेरे पास केमिस्ट्री थी, और आजकल बहुत सारे बच्चों के पास सर मेरे पास एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चर है ना। कई कहते हैं सर हमारे पास तो जो नैनो टेक्नोलॉजी आजकल जो सब्जेक्ट बन गए हैं वो हैं हमारे पास। तो अब मैं आपको विस्तार से बता देता हूं बच्चे। सबसे पहले साइंस वाले बच्चों का डाउट जो एग्रीकल्चर के हैं या किसी और से हैं, ठीक है। अगर आपने 12th कर रखी है किससे? बायो केमिस्ट्री मैथ या बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, कुछ भी हो इनमें से। एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, एग्रीकल्चर को आप साइड में कर दो। एग्रीकल्चर को छोड़कर कोई भी साइंस के 3 सब्जेक्ट आपके पास, चाहे वो पीसीएम हो, चाहे वो पीसीबी हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, कोई भी हो इनमें से 3 सब्जेक्ट। अभी एग्रीकल्चर को मैं साइड में कर रहा हूं। तो आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए? इस विभाग के लिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा विभाग। देखो साइंस वाले जो बच्चे हैं ना, ये पीसीबी वाले, पीसीएम वाले, ये तो इन सारों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यहां से यहां तक जो मैंने लिखा है ना, इन सब के लिए, इन सब के लिए, सबके लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, सारे विभाग के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन जो स्पेशल एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं ना, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो इस एक विभाग को, माध्यमिक शिक्षा विभाग को छोड़कर बाकी सबके लिए एग्रीकल्चर वाला जो बच्चा है वो भी अप्लाई कर सकता है ना। बस ये एग्रीकल्चर का ये याद रखना, ये इनके लिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए अप्लाई नहीं करते, है ना। ये जो हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें ये क्लियर इनके कोड बना रखे थे, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, और प्रॉपर बताया गया था कि कोड 1 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, 2 के लिए, 3 के लिए। मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया, शॉर्टकट में
आपको वाले इतना ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर वाले बच्चे इस विभाग के लिए नहीं करते, बाकी सब के लिए अप्लाई करते हैं। जो ज्योग्राफी की बात करें तो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में इनकी नियुक्ति होगी, और होम साइंस वालों का भी इन्हीं के अंदर। ठीक है, तो ये रहे आपके विभाग। काम वही है आपका, लैब का काम, चाहे लैब असिस्टेंट हो या असिस्टेंट का भी असिस्टेंट, जैसे आप जिसे आप लैब परिचारक कहते हो, लैब परिचारक कहते हो ना, असिस्टेंट का भी असिस्टेंट है ना। थोड़ा सैलरी में भी फर्क पड़ जाता है, उसकी भी पोस्ट होती है जो अभी भी खाली हैं, हो सकता है अब की बार आ जाएं, इन्हीं के साथ आ जाएं उन्हीं। ठीक है, और थोड़ी डाउनग्रेड की होती है, वो कनिष्ठ सहायक कहते हैं उन्हें, कनिष्ठ सहायक। ठीक है बच्चे, और साथ साथ में एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी अब की बार वैकेंसी है। अच्छा कि सर, पहली बात तो इधर हम योग्यता लिखनी भूल गए ना। योग्यता, आपके पास योग्यता होनी चाहिए खाली क्या, 12th। खाली का मतलब इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, आप चाहे ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो। ठीक है, 12th मिनिमम आपके पास 12th योग्यता होनी चाहिए। जिसको साइंस से अप्लाई करना है उसके पास 12th में साइंस होनी चाहिए, पीसीबी या पीसीएम या एग्रीकल्चर कुछ भी हो, है ना, एग्रीकल्चर से हो। मैंने बता दिया ना, एग्रीकल्चर वाले बस इसके लिए अप्लाई नहीं करते, बाकी इन सब के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी की बात करें तो इनके पास 12th में क्या होनी चाहिए, ज्योग्राफी विषय होना चाहिए 12th में। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमारे पास 12th में साइंस थी, हमने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी ले ली थी, क्या हम ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं, नहीं। आगे चाहे आपके पास कुछ भी हो, 12th में आपके पास ज्योग्राफी होना चाहिए, इसको आगे से मतलब नहीं है। आपके पास 12th में क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। जिसके पास 12th में होम साइंस थी वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, है ना। आगे आपने क्या लिया है कॉलेज में डजंट मैटर। जिसके पास 12th में साइंस थी वो साइंस के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके पास 12th में ज्योग्राफी विषय था वो इसके लिए अप्लाई करेंगे होम साइंस का। तो ये आपको समझ में आ गया, योग्यता 12th चाहिए और कौन सा आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, ये चीज मैंने आपको बता दी है ना। आयु की बात करें तो वही 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, है ना। इसमें भी एज रिलैक्सेशन तो छूट तो सब में ही होती है, जैसे SC ST वालों को अदर और आगे 5 साल की होती है ना, वो छूट इसके अंदर भी अप्लाई है। CT लागू नहीं होगी, है ना। सैलरी की बात करें तो ये जो मैंने 2 मैट्रिक्स लिखे हैं, लेवल 8 लेवल 5, है ना, ये लैब असिस्टेंट के को मिलेगी लेवल 8 की सैलरी, लेवल 5 की जो असिस्टेंट का असिस्टेंट होता है उसे मिलती है। यानी प्रोबेशन पीरियड के बाद की अगर मैं बात करूं 2 साल के बाद की, तो लगभग 38,000 से ज्यादा आपकी सैलरी बन जाती है। बहुत बढ़िया जॉब है भाई। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है, कोई इसमें आपका इतना झंझट नहीं है, पहले एक पेपर दो, फिर दूसरा पेपर दो, फिर उसके बाद कोई तीसरा आप इंटरव्यू दो, फिर उसका इंतजार करो, फिजिकल करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं है ऐसा इसमें। सिंपल एक पेपर देना है, उसके बाद आपकी कट ऑफ आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सीधा सीधा फाइनल कट ऑफ के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, फाइनल कट ऑफ, और फिर आपकी क्या आ जाएगी, ज्वाइनिंग आ जाएगी। सिंपल सा, यानी एक पेपर देना है और पेपर बेस आपकी क्या है, ये जॉब है। इससे ज्यादा ना कोई इंटरव्यू है ना कोई और चीज है इसके अंदर। ठीक है भाई, बहुत ही आसान प्रोसेस है पेपर का ये सारी चीजें हुई। अच्छा जी, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, एग्जाम पैटर्न की आपको शायद दिख रहा होगा, है ना, नहीं दिख रहा तो मैं इसे और जूम कर दूंगा अच्छे से आप सभी के लिए। ये सबसे पहले एग्जाम पैटर्न किसका बच्चे, आपके साइंस वालों का। साइंस वालों के 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन होते हैं 2 पेपर, सुबह और शाम की शिफ्ट में एक ही दिन होंगे दोनों पेपर, सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में। कितने पेपर होंगे साइंस वालों की अगर मैं बात करूं तो कितने पेपर, 2 पेपर, एक सुबह की शिफ्ट में एक शाम की शिफ्ट में। दोनों पेपर 100 क्वेश्चंस के हैं, 100 क्वेश्चन के हैं। पहला पेपर जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके और आपका नेशनल जीके के होंगे, नेशनल जीके, और साथ साथ में आपकी साइकोलॉजी होगी। क्या होगी, साइकोलॉजी। हालांकि पिछली बार साइकोलॉजी का एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पहली बात। 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, 50 नेशनल जीके के, 50 नेशनल, और 100 क्वेश्चन का आपका मेन सब्जेक्ट होगा आपका साइंस होगा। क्या होगा, साइंस होगा। देखो इसमें पेपर 1 होगा वो सामान्य ज्ञान, इसमें राजस्थान का जीके और राजस्थान का करंट अफेयर, साथ साथ में विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
यानी पूरा वर्ल्ड और इंडिया जीके के 50 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन? 50। बहुत ज्यादा होते हैं 50 क्वेश्चन। अच्छा, पेपर 2 आपका वही आपका सब्जेक्ट का होगा। पेपर 2 किसका? सब्जेक्ट का। एक तो इसमें बायो के होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल। बायो के क्वेश्चन, फिजिक्स के और आपके किसके? केमिस्ट्री के। किसके? केमिस्ट्री के। 100 क्वेश्चन ये, 100 ये, टोटल कितने हो गए? 200 अंक का ये हो गया। एक क्वेश्चन 2 अंक का, यानी 2 घंटे का एक पेपर होगा और शाम की शिफ्ट में 2 घंटे का आपका एक पेपर होगा। टोटल 400 अंकों पर पेपर होगा। किसका? साइंस का। 2 पेपर होंगे, एक ही दिन होंगे, सुबह और शाम में होंगे। ठीक है भाई, बराबर वेटेज है। जितना सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन 200 नंबर का है, उतना ही फर्स्ट पेपर आपके लिए वैल्यू रखता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पिछली वैकेंसी में जो, अब सिंपल सी बात है, साइंस वाले बच्चे, कोई नीट ड्रॉप आउट है, कोई मतलब आगे किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन साइंस उनकी अच्छी थी, साइंस अच्छी थी, तो इस पेपर में तो उन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर लिया, लेकिन वो फर्स्ट पेपर के अंदर रह गए। जीके, राजस्थान जीके, नेशनल जीके में रह गए, है ना। इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के बावजूद वो रह गए। तो इतना ही आपके लिए फर्स्ट पेपर जरूरी है जितना कि सेकंड है ना। ना इसको कम आके ना इसको कम आके, बराबर हैं दोनों, ये समझ लो आप। ठीक है भाई, ये साइंस का हो गया। आगे चलें, बात करें किसकी? भूगोल की। किसकी बात करें? भूगोल की। भूगोल का केवल एक पेपर होगा, एक पेपर। साइंस वालों की तरह 2 पेपर नहीं होंगे सुबह शाम, केवल एक पेपर होगा। 150 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के और 100 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट यानी आपकी ज्योग्राफी के। एक ही पेपर में होंगे ये 150 के 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। ठीक है भाई, 50 क्वेश्चन एक, 100 क्वेश्चन एक, यानी 50 क्वेश्चन 100 अंक के, एक क्वेश्चन 2 का, और 100 क्वेश्चन यानी टोटल आपके 300 अंक का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का बच्चे? 3 घंटे का आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। सभी पर्सन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मिनिमम आपको 40% लेना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। यही इसके अंदर भी था, नेगेटिव मार्किंग। और सेम ऐसा ही आपका किसका है? होम साइंस वालों का है। केवल एक पेपर होगा, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के, 100 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट यानी आपके होम साइंस के। 300 अंक का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। वही 1/3 आपका क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। यानी सीधा सीधा बस ज्योग्राफी और आपके होम साइंस वालों को तो बस एक पेपर देना है। अगर वो एक पेपर आपका अच्छा गया तो ये समझ लेना, सीधा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ज्वाइनिंग मिलनी है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोई हेडेक नहीं, पहले ये क्लियर करो, फिर वो करो, इंतजार करते रहो, नहीं। एक पेपर बेस आपकी क्या है? जॉब है। इसकी वैकेंसी 2023 में मैंने पहले बोल दिया था, वैकेंसी नहीं थी। जबरदस्ती लोगों ने माहौल बनाए रखा। आ रही है, आज लास्ट डेट है, आज आ सकते हैं फॉर्म, कल आ सकते हैं। इससे पहले आपके आचार संहिता से एक दिन पहले भी कह रहे आज आएंगे, रात तक आएंगे, नहीं आएंगे, है ना। 2024 की वैकेंसी थी ये, 2024 हमारी चालू। कभी भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है नई सरकार के अंदर। जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आपके पास मात्र 3 से 4 महीने हैं तैयारी करने के लिए। और ये भी, अगर कोई आजकल ये बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, क्या सर 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा क्या? नहीं, 3 महीने में एग्जाम नहीं होगा अभी। हाँ, लेकिन इन 3 महीने में आपको अपनी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आपके पास कम से कम 4 महीने अभी भी आपको मिलेंगे इस एग्जाम की बढ़िया तैयारी करने के लिए। तो आज से, अगर आप अभी तक नहीं लगे हो, कोई दिक्कत नहीं, अब अपनी तैयारी में लग जाओ बच्चे। अब अपनी तैयारी के अंदर लग जाओ पूरा डेडिकेटेड होके। अब आपके पास केवल और केवल 4 महीने हैं। आपके पास फालतू समय नहीं है। इन 4 महीने में आपको ये सिलेबस आपको मैं दिखा नहीं, इतनी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। आपको मैं सिलेबस डिटेल वाइज सिलेबस भी दिखाऊंगा आपको, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे होम साइंस का हो, साइंस का पूरा लेंथी सिलेबस है। यानी मिनिमम 4 महीने का सिलेबस है ही है। प्लस साथ में आपको प्रैक्टिस भी रखनी है, अब प्रैक्टिस भी रखनी है। ठीक है, आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिसमें अब तो थ्योरी की क्लासेज है अपनी, वो दिन के समय चला करेंगी प्रॉपर, और शाम के टाइम अपना एमसीक्यू सेशन, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो नई राजस्थान जीके का हो, प्रॉपर 2 से 3 घंटे शाम को हम एमसीक्यू करेंगे डेली।
ठीक है। 1 तारीख से अपना वो एमसीक्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू साथ में अभी से हमारे साथ तैयारी करोगे, यह बैच आप सभी के लिए है। जो परचेज करना चाहे कर लेना, जो खुद से किताबों से पढ़ना चाहे किताबों से पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, किताबों से पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा कि ऐसा पेपर आया था, एक बार उस पेपर को आप देख लेना, उसका मूल्यांकन कर लेना। उसके बाद अगर आपको किताबों से पढ़ना आप किताबों से पढ़ लेना। जिस बच्चे को हमारे साथ तैयारी करनी है वो बैच के साथ आ सकते हैं, प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर कि कोई ले, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो आप तैयारी कर सकते हो। साइंस वालों के लिए केवल अपने पास अभी फर्स्ट पेपर है, 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके नेशनल जीके वाला 299 रुपए में, भूगोल वालों के लिए 899 रुपए का है, और प्रारंभ बैच 699 होम साइंस वालों के लिए। लेकिन अगर आप कूपन कोड आज और कल तक लगाते हो अमित 20 AMIT छोटे अक्षरों में, ये कूपन कोड है, तो आपका 20% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो फिर भी आप ग्रुप के अंदर जरूर जुड़े हैं ना। वो कोर्स वोर्स तो आपकी मर्जी है, लेना चाहो लो या मत लो, लेकिन आप कोर्स के अंदर जुड़े रहो ताकि इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जो और साथ साथ में करंट अफेयर की पीडीएफ है, साइंस वाले बच्चों के लिए राजस्थान करंट अफेयर आएगी ना, तो करंट अफेयर की पीडीएफ इसमें मिलेंगी, नेशनल करंट अफेयर की पीडीएफ आपको, और सिलेबस की भी पीडीएफ पूरा लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप सभी मुझे मैसेज कर लेना। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी रह गया है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, इससे अगली वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम उस चीज के ऊपर चर्चा कर लेंगे। ठीक है बच्चे, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।